नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जाननिहारो भेव। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। तुलसी बाबा की कहानी है कि उनके जो है पिताजी आत्माराम थे, माता थी, और जब उनको जन्म हुआ तो उनके पिताजी एक पंडित के बुलाए और बुला करके उनके दीन दशा दिखाए। पंडित कहा कि ये लड़का जो है बड़ी खराब नक्षत्र में पैदा हुआ है, अगर ये रहेगा तो तुम्हारा सब कुछ नाश हो जाएगा। ये जो है तुलसी बाबा के पिताजी तो जो है उसको कुआदर करने लगे। कुछ दिन के बाद माता गुजर गई। उसके बाद जो नर्स थी, दासी, वो लिया करके उनको पाली। इसका भी पति ये तुलसीदास के देख करके उपेक्षा करता था, जलता था, कुआदर करता था, लेकिन दासी के बाल बच्चा ना था। वो अपना लगन से खिलाती पिलाती, पढ़ाती लिखाती, अपना पालन पोषण कर रही थी। 9-10 बरस के होने पर वो दासी भी मर गई। अब ये जो है महतारी मर गई, बाप मर गया, इधर दासी भी मर गई। अब ये अनाथ हो गए तुलसीदास। जब अनाथ हो गए तो ये जो है जा करके एक मंदिर पर बैठते थे जहाँ लोग प्रसाद चढ़ाते थे और कुछ भिखारियों के बांट देते थे, तो वही खा कर अपन गुजर बसर करने लगे और वही मंदिर पर सो जाते थे। एक जो है काशी से एक हरिहर बाबा आए, हरदेव बाबा। तो वो जो है इनको जो है पुजारी से पूछे कि ये कौन है, तो बता दिए कि ये आत्माराम दुबे का लड़का है, अनाथ है। वो हरिदास बाबा जो है उनको बनारस लेके चले गए और बनारस में ले जा करके उनको पढ़ाई लिखाई कराना शुरू कर दिए। और ये सेवा भी बड़ा बढ़िया करते थे तुलसी बाबा, और बनारस में पढ़ लिख करके ठीक ठाक हो गए। उसके बाद से एक उसी पढ़ करके जब अपने गांव आए तो उनका जो है एक पंडित के लड़की से शादी हो गया। शादी होने के बाद वो लड़की से बड़ा प्रेम करते थे। भादों के जो है बहुत भयंकर बाढ़ आया था, बड़ी तूफान था, सब नदी जो है वो बाढ़ से भरी पड़ी थी। और तुलसीदास कहीं बाहर गए थे तो उनके पत्नी के भाई आकर के लेके चला गया। ये शाम के आए, देखे कि पत्नी ना है, तो ये जो है पत्नी के वियोग में पागल हो गए। पागल होने के मतलब कि राते राती ससुराल चल दिए। भादों के कड़कती अंधेरी रात थी और चारों ओर जलवामय हुआ था। जा करके नदी कैसे पार करे, रात में तो कुछ भी ना था। उन्होंने जो है एक सरफ के कटा हुआ केला के स्तंभ पर दहवाया गया लाश था, उसी के नौका समझ करके और नदी उसको ऊपर बैठ करके नदी को पार किए और उधर जा करके घाट पर बांध दिए।
उसके बाद से जब अपना ससुर के घर गए तो एगो अजगर लटका था। वो अजगर के पकड़ करके ऊपर चढ़ गए। कहे कि हमारी पत्नी हमारा बड़ा ख्याल रखती है, हमारे लिए रास्ता लटका रखी है। अब उसने जो है जब ऊपर गए और गेट बजाए 1 मंजिल पर, तो वो जो है पत्नी देखी तो वो कहे कि इतने भयंकर रात के बाढ़ में, तूफान में, और यहाँ इतने खतरनाक कंडीशन में आप रात में यहाँ कैसे आ गए? आप हमारे जो है घर के, परिवार के पड़ोसी क्या कहेंगे? लोक लाज के वजह से तुलसी बाबा के कुछ कटु वचन बोल दिया कि जितना ये हाड़ मांस के चमड़ी के ऊपर आप दीवाना बने हो, पागल बने हो, आपकी आसक्ति है, इतना अगर भगवान के प्रति अगर आपके लगन हो जाए तब भगवान भी आपके मिल जाए। इधर जो है फटकार लगाई और तुलसी बाबा के पीछे के अच्छे संस्कार था वो जग गया। तुलसी बाबा जो है रोते राती वहां से वो वापस हो गए। जिस रास्ता से जगह जगह गए थे ऊँगा ऊँगा फिर वापस घर आ गए और अपने मन के अंदर ठान लिए कि अब जो है भगवान के दर्शन करना है। भगवान के दर्शन के मतलब कि अपने स्वरूप में, अपना स्वरूप के दर्शन करना है, अपना कल्याण करना है। संसार के अंदर कोई ऐसा भगवान कहीं ना है जो संसार के सृष्टि करता है, प्रलय करता है, आज सबके दुख सुख को सुनता है, आज मोक्ष देता है या बंधन देता है। ये सब जो है मूर्ख बनाया गया है। मनुष्य के अपना कर्म जो है यही बंधन है, करता है, या अपना कर्म जो है यही बंधन से छुड़ाता है। इसलिए सब भरम में ना पड़नी है और अपना कल्याण करना है। संसार के अंदर जो है मनुष्य जो है अपने भाग्य के विधाता स्वयं है और मनुष्य अपने कर्म रूपी कलम से अपना किस्मत को लिखता है। इसलिए भ्रमित ना होना है। और तुलसी बाबा जो है फिर बनारस में आ गए और वहीं जो है लगन से विद्या अध्ययन किए और विद्वान हो गए और उन्होंने 80 घाट पर रामायण लिखना शुरू किए। राम कथा, कृष्ण कथा कह के वो अपना जीविका चलाते रहे और भजन भाव करते रहे और वो जो है तुलसीदास रामायण लिखने में कामयाब हो गए। उनके भी बड़ा संकट झेलना पड़ा, लोग बहुत उनके उपेक्षा करते रहे, लेकिन वो सब कुछ के सामना करते हुए और अपना कल्याण करते रहे। तो इस तरह से संसार में जितने महापुरुष हुए सभी महापुरुषों के विरोध हुआ। उनकी समय में सभी के विरोध हुआ, चाहे वो राम थे, कृष्ण थे, बुद्ध थे, महावीर थे, शिव थे, ब्रह्मा थे, विष्णु थे, सभी भगवान के विरोध किया गया है। उनके कुछ दिन के मर के जाने के बाद, कुछ दिन के बाद जा कर के और उनके इतिहास बना, उनके उपदेश के संप्रदाय बना और वो धारा में 2 फांट हो गया, एक विश्वास मार्गियों के और एक ज्ञान मार्गियों के। विश्वास मार्गी जो है ये जो है भरोसावादी थे और ज्ञान मार्गी, विश्वास मार्गी मानते थे, अब ज्ञान मार्गी जानते थे।
ये दोनों आपस में लड़ते रहे। ये सभी संप्रदाय में है। ये दोनों के आपसी टकराव की वजह से इसमें तीसरा जो गद्दार घुसा वो दोनों के लड़ाने में सक्षम रहा। ये दोनों लड़ने में सक्षम रहे, इसीलिए नरसंहार होता रहा। ये चाल को ना समझे, गद्दार के ना समझे, और ना समझने को होने से गद्दारन के पॉलिसी थी कि फूट डालो, राज करो, मूर्ख बनाओ, पैसा कमाओ। इसको अपना धंधा से मतलब था। अपना काम बनते भाड़ में जाए जानते। ये संसार के सबसे बड़ा धंधा है। इसमें कुछ लगता ना है, इसमें जो है इनकम अपार है, इसमें कोई मेहनत ना है, केवल बात बनाना है। झूठ के साँच कर देगा बात से, और साँच के झूठ कर देगा, लोग के भ्रमित कर देगा और उसको लूट लेगा। गणेश जी दूध पी रहे थे, संतोषी माता अकबर और अंथनी पिक्चर बना, उसमें एगो साईं बाबा आया। वो साईं बाबा जो है चांद मियाँ उसका नाम था, आज सुन्नी मुसलमान थे, और वो जो है अपना धंधा जमा दिए साईं बाबा बन करके, और वो धंधा खूब चल गया। आज अरबों के तादाद में साईं मंदिर के अंदर दौलत है, अरबों रुपया। जनता के पैसा है, लेकिन जनता के सेवा में ना लगता है। वहाँ जो है जो बैठे हैं वो अपने मौज मस्ती में इस्तेमाल करते हैं। अगर सभी मंदिर के पैसा समाज के पैसा है, अगर समाज के सेवा में लग जाए, इतने गुरुकुल तोड़े गए, बर्बाद किए गए। ये देश के आज़ाद हुए आज 75 साल से ऊपर हो रहा है, लेकिन कोई गुरुकुल फिर दोबारा नहीं बनाए गए। और जितने विश्वविद्यालय आज दुनिया में चल रहा है, सन 65 के अंग्रेजन के मैकॉल के अंग्रेजन के बनाया हुआ संविधान चल रहा है, अंग्रेजन के बनाया हुआ ये शिक्षा प्रणाली चल रहा है जो गुलामी में बनाया गया था। हमारे जो पीछे ऋषि मुनि के टाइम में जो गुरुकुल होते थे, उसमें शिक्षा संस्कार दोनों बराबर दिया जाता था। शिक्षा संस्कार दोनों बराबर दिया जाता था। तब बच्चे जो निकलते थे वो शिक्षित भी होते थे और संस्कारी भी होते थे। अस्त्र के, शस्त्र के और वेद शास्त्र के भी उपनिषद दिया जाता था। वो धनुष बाण, तलवार, अस्त्र शस्त्र में प्रांगत होते थे, क्योंकि धर्म के रक्षा के लिए यही धर्म योद्धा, अधर्म नेता अपने धर्म के रक्षा कर सकते थे। लेकिन क्योंकि ये प्रहार धर्म के ऊपर पहले से होते आ रहा है, कोई नया ना हो रहा है। सिखों के ऊपर मुगलों के खूब अत्याचार हुआ, सनातनी के ऊपर बहुत अत्याचार हुआ, और जैनी और बुद्धों के ऊपर बहुत अत्याचार हुआ। मद्रास में एक ऐसा अत्याचारी राजा हुआ, बादशाह था, जो 50,000 जैनी संतों के बहुत बेरहमी से 24 घंटा के अंदर कटवा दिया था, छेदवा दिया था, सूली पर चढ़ा के मरवा दिया था। घोर नरसंहार हुआ था। कभी जैनियों के साथ में, कभी बुद्धिस्टों के साथ में, कहीं आर्यों के साथ में, कहीं सनातनी के साथ में, सब के संगे जो है
ये भेड़िया जो है चुके नहीं है। ये देश के बंटवारा कराने वाले बहुत बड़ा स्तर पर नरसंहार कराए, आई गए नहीं, आ जाए। नाम बदल करके फिर इस्लामिक उस संस्था के नाम बदल करके या फिर वो आज भी चल रहा है ISI। इनके ग्रंथ में लिखा है कि काफिरों के मारो, काटो व खाओ, और इनकी बेटी बहन के इज्जत लूटो। इनके खाली दूध के बराबर है। ये अपना बुआ के, मौसी के, फुफेरी के, सुफेरी के सबके संगे जो है कुछ भी कर देंगे। वही ये हिंदुओं के संग भी करना चाहते हैं। सावधान होने की जरूरत है। ये उसकी भी ग्रंथ में जो मिलावटबाजी है, और गद्दारन के मिलावटबाजी है कि ये हिंदू और मुसलमान को वो एक ना हो गया। ये दोनों शिकार हुए, नरसंहार किए, लड़े मरे। अब भेड़िया कामयाब हो गए जो लड़ाने वाले थे। आज जरूरत है कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई अगर चारों के आत्मज्ञान हो जाए तो लड़ना मरना बंद हो जाएगा। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी जितने हैं, जिसको आत्मज्ञान हो जाएगा, लड़ाई समाप्त हो जाएगा। आज आत्मज्ञान के अभाव में नरसंहार हो रहा है। एक राजा और दूसरा राजा एक दूसरे के जान के दुश्मन बने। जितने विदेशी राजा हिंदुस्तान में आए तो वहां से सेना लेके नहीं आए थे, 2-2.5 आदमी लेके आए थे। बाकी यहाँ से 2-2.5 हजार यहाँ से हिंदुस्तान से सेना में भर्ती किए। यही हिंदुस्तानी दोनों ओर के सेना में अपने पेट के या परिवार के लिए भर्ती हुए। और दोनों ओर कटते थे, वो हिंदुस्तानी कटते थे, मरते थे, हिंदुस्तानी कटते थे, मरते थे। अंग्रेजन के सिपाही के या हिंदुस्तानी सिपाही में भेदभाव था। मुगलों के समय में हिंदुस्तानी सिपाही के संगे और मुगल सिपाही के संगे भेदभाव था। वो अपने के हर तरह के सुविधा देते थे और बचाते थे, और ये हिंदुस्तान के जो लोग थे इनको कटवाते रहे। और हर आदमी अपना जान बचाने के लिए कटता रहा। सोमनाथ मंदिर पर चढ़ाई जब मोहम्मद गजनी ने किया था तो वहाँ पर मुश्किल से 2-2.5 आदमी लेके आया था। वहाँ 1000 पंडित भोले बाबा से प्रार्थना कर रहे थे आकि भोले बाबा प्रकट हो जा, आए शैतान के मार दो, हम लोग के बचाओ, आए अपने बचो। अगर 1000 आदमी अगर डंटा लाठी लेकर के आप पड़ जाते तो वो मुगलों के खा जाते। ये नपुंसक बने क्यों? इनको नपुंसक क्यों बना दिया गया? मूर्ति पूजा के पीछे ही नपुंसक हो गए कि सब कुछ ब्रह्मा करेगा, विष्णु करेगा, शंकर करेगा, राम करेंगे, शिव करेंगे, सब देवी देवता करेंगे।